हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट वीडियो जो रियल नंबर का पढ़ाया था आपको, आई होप आपने रिवाइज़ किया होगा। ठीक है, अब आज जो है वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इस को दो पार्ट में लेके आऊँगा। एक इसमें, एक जो अगला क्वेश्चन रहेगा ना, ये पूछता है ना कि रूट 2 बताओ इरेशनल है, रूट 5 इरेशनल है, इसके लिए अलग वीडियो बनाऊँगा वरना बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि इसको भी मैं चाहता हूँ एकदम ज़ीरो से बताना, ताकि आपको याद ना करना पड़े। मुझे पूरा भरोसा है कि ये चीज़ें 90% बच्चों ने याद किया होगा, रटा होगा कि अगला ये स्टेप ही है, अगला स्टेप ही है। तो इसको तो आप देखना, मज़ा आ जाएगा आपको। बट इसके बाद चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चंस PYQ जो है ये कई सारे सोर्सेज से हैं। कुछ यूट्यूब से है, कुछ ओसवाल की बुक से है, कुछ प्रीवियस ईयर पेपर से उठाए हैं। कई सारे क्वेश्चंस हैं, तो सीक्वेंस इधर उधर होगा जो भी होगा, बट क्वेश्चंस को करते चलेंगे। और क्योंकि कई सारी जगह से था तो मैंने उसका PDF नहीं बनाया, लिख लिख के पढ़ेंगे उसको। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि इफ़ A एंड B आर को प्राइम नंबर्स। मेरी बात को सुन के क्वेश्चन लिख लेना कॉपी पे, रनिंग हैंड से तुरंत नोट्स बना लेना। ठीक है, इफ़ A एंड B आर को प्राइम, अगर A और B जो हैं, A और जो B है ये दोनों को प्राइम हैं, तो जो A क्यूब और B क्यूब अगर हम करते हैं, अगर A क्यूब और B क्यूब हम करते हैं तो बताना है क्या होगा। वो को प्राइम हो जाएगा, को प्राइम होगा, या फिर नॉट को प्राइम होगा, या फिर इवन होगा, या ऑड होगा। मतलब कि A और B, ध्यान से मेरी बात को सुनना, A और B अगर को प्राइम है, और अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो बंद करो और निकल लो, जाके पुराना वीडियो देखो। ठीक है, यहाँ से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कल मैंने बता रखा है को प्राइम किसको कहते हैं बहुत डिटेल में। तो बंद करो, जाके देखो उसको। ठीक है DM साहब, उसको देख के आइएगा, उसको पढ़िएगा। तो क्या है को प्राइम? तो को प्राइम का नंबर का होता है SCF 1 होना चाहिए उनका, मतलब उनके बीच में 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो अगर A और B को प्राइम नंबर्स हैं, A और B, इफ़ दे आर को प्राइम्स नंबर, देन A क्यूब एंड B क्यूब, A क्यूब एंड B क्यूब जो है आपका, वो क्या होगा? A क्यूब एंड B क्यूब क्या होगा? को प्राइम होगा, वो भी को प्राइम नहीं होगा, इवन और ऑड। तो देखो, इवन और ऑड डिपेंड इस बात पे करता है कि नंबर A और B है क्या, वो तो पता नहीं है। तो इसकी बात तो हटाओ। इवन और ऑड अगर ये बोला होता कि सपोज A इक्वल टू इतना, B इक्वल टू इतना, तब तो मान सकते थे कि भाई इवन ऑड पता कर लेंगे। बट टू आइडेंटिफाई इवन एंड ऑड यू हैव टू एटलीस्ट नो द नंबर की व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ A एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ B। नहीं पता है, सो दिस विल बी एलिमिनेटेड फ्रॉम हियर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट को प्राइम और नॉट को प्राइम। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो दो को प्राइम नंबर मान लेते हैं हम लोग, 2 और 3 को प्राइम है ना, 2 और 3, 1 के अलावा कुछ कॉमन तो है नहीं। अगर 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, 3 का क्यूब करेंगे, अभी भी इनके बीच में कोई कॉमन चीज़ नहीं होगी, अभी भी इनके बीच में कोई कॉमन चीज़ नहीं होगी। SCF 1 ही होगा इनका। तो क्या होगा ये भी क्या होगा आपका? SCF 1 का मतलब क्या है? अगर हम करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1, 27 का मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1। 1 के अलावा कुछ कॉमन दिख रहा है? नहीं ना। इट मीन्स कि अगर A और B का क्यूब करोगे तो वो भी को प्राइम ही आएगा। क्लियर है? चलो सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है HCF एंड LCM ऑफ 12, 21 और 15 क्या होगा? ये आपका क्वेश्चन है CBSE 2021 का फर्स्ट टर्म। ठीक है, ये भी लिख के चलता हूँ कब पूछा गया है, ये भी 2021 का है। चलो, SCF और LCM निकालना है। पहले क्या करना, पहले इनका फैक्टर कर लेते हैं। ठीक है, फैक्टर कर लेते हैं 12 का फैक्टर। तो सिंपल है, 4×3 = 12। देखो जिसको नहीं पता है 12 को कैसे करेंगे फैक्टर, 2 6 × 12, 2 3 × 6 एंड 3 1 × 3, यानी 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी 2 के पावर 2
इंटू 3, एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट 21, 3 7 जा 21, 3 इंटू 7, 15, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15। अब बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना जो बोलने वाला हूँ। HCF के लिए क्या करोगे? सब लॉजिक भूल जाओ। इन ऑर्डर टू फाइंड HCF व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू, देखो यहाँ पे जस्ट चेक ऑल द नंबर्स। इन तीनों में, इन तीनों सीरीज़ में, इसमें, इसमें और इसमें, वो नंबर जो है तीनों में होना चाहिए और कम से कम बार। क्या बोला मैंने? इन ऑर्डर टू फाइंड HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, द नंबर विच इज गोइंग टू बी HCF, इट शुड बी प्रेजेंट इन दिस एंड दिस सीरीज, तीनों में होना चाहिए और एट लिस्ट मिनिमम टू मिनिमम टाइम्स, कम से कम बार। तो आप यहाँ पे जब देखोगे तो क्या देखोगे कि 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, एक बार है, 3 हो गया। ठीक है, अब पता करना है कि भाई व्हाट विल बी। अब देखो 3 के अलावा कोई कॉमन है? 3 यहाँ, 3 यहाँ, 3 यहाँ। अब अगर 2 को लोगे तो 2 पहले वाले में है, दूसरे तीसरे में नहीं है। 5 को लोगे तो 5 एक ही में है, 7 एक ही में, मतलब तीनों जगह 3 ही था, केवल 3 था। अब LCM की बात कर लें। LCM को क्या करना है? पहले तो चेक करो कि जो नंबर तीनों में हो और अधिक से अधिक बार हो। तो जो नंबर तीनों में है, 3 तीनों में है, 3 तो होगा ही होगा। फिर जो बच रहा है वो भी लेना है। 2 स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर ले लो। एक बार 7 बच रहा है, ले लिया। एक बार 5 बच रहा है, ले लिया। अब देखो मल्टीप्लाई कैसे करें इसको। आप सीधे इसको 5 और 2 खोजा करो अगर है तो। 5 चौके 20, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, 5 चौके 20 गुणे 7 3 के 21, 21 दूना 42। अब 7 5 या 35 इंटू 3, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ये सब ट्रिक्स है थोड़े बहुत, क्योंकि एक बच्चे ने कहा था बताने को, तो उसी में अब क्वेश्चन के साथ बताता जाऊंगा मैं। क्या बोला मैंने कि आप 2 और 5 कैलकुलेशन में 2 और 5 खोजा करो, अगर है तो काम आसान। तो यहाँ पे है 5 4 जा 20, 20 हो गया, और 7 3 के 21, 21 दूना के 42, यानी कि HCF कॉमा LCM क्या हो गया? 3 कॉमा 420। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप समझ में आया होगा आपको। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है आपका एक सेकेंड। द LCM ऑफ, थोड़ा सा ब्लर था पेज, LCM ऑफ स्मॉलेस्ट, द LCM ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर। मैंने कहा था ना कि बेसिक याद कर लेना अच्छे से। देखो कंपोजिट पूछ दिया ना, नहीं पता है तो काम ख़त्म। जो हीरो हैं छपरी हीरो, उनका काम ख़त्म, क्योंकि मैंने कहा था कि भाई आपको जानना पड़ेगा उस चीज़ों को। छपरी हीरो का यहाँ पे काम, क्वेश्चन छोड़ के आएंगे वो, क्योंकि पता ही नहीं कंपोजिट क्या है, प्राइम क्या है, छोड़ के आओगे। नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा? एक बार याद करा दूं। कंपोजिट नंबर का मतलब क्या है? जिसके 2 से अधिक फैक्टर हो। ऐसी संख्या जो कि 2 से अधिक फैक्टर लेके घूमती है, जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया। याद है कल का वीडियो देख के? चलो, तो कंपोजिट नंबर लेना है। पहला क्या? स्मॉलेस्ट, छोटे से छोटा, पहला 2 डिजिट का होना चाहिए। अगर हम बोले कि भाई 8 है क्या, तो भाई 8 है, कंपोजिट है, बट ये क्या है? 8 क्या है? सिंगल डिजिट नंबर है, नहीं होगा। 9 है क्या? कंपोजिट है, बट इट इज़ ऑल्सो अ सिंगल डिजिट नंबर। तो 10 का फैक्टर क्या क्या है? 2 5 10 तीनों है, तो ये होगा। क्योंकि 10 का अगर फैक्टर करोगे तो 2 से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, 10 से भी कट रहा है, तो 2 से अधिक फैक्टर हो गए। तो 10 आपका 2 डिजिट का स्मॉल कंपोजिट नंबर है। एक तो ये हो गया, तो इसको फैक्टर कर दो, 2 5 10 होता है, ठीक। और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट छोटे से छोटा क्या होगा? 2 होगा? नहीं,
कि इसकी केवल फैक्टर क्या है, 1 और 2 है, तो ये नहीं होगा। 3 है, नहीं, 1 है और 3 है, ये भी नहीं होगा। 4 है, हाँ 1 है, 2 है, 4 है, ये है। यानी कि अगला है स्मॉलेस्ट 4। यानी कि यहाँ से ये भी ध्यान रख सकते हो, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर 10 होता है। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर इज 10। कंपोजिट नंबर का नंबर क्या होता है, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर इज 10 एंड स्मॉलेस्ट सिंगल डिजिट कंपोजिट नंबर इज 4। ठीक है, बात को ध्यान रखना। तो फैक्टर क्या, 2 गुणे 2, क्या पूछा है, एलसीएम। एलसीएम यानी कि 2 के पावर 2, ये बचेगा ना, और एक बार जो 5, 5 हो के 20। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। चलो क्वेश्चन है एमसीक्यू का ही है। द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स, एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज़ 2400। 2 नंबर का एलसीएम 2400 है, तो बताना है विच कैन नॉट बी देयर HCF। ऑप्शन है 300, 400, 500, 600। कि एलसीएम 2 नंबर का एलसीएम 2400 है, तो बताओ कि इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो HCF नहीं होगा। तो कुछ मत करना, दिमाग मत लगाना, बस ध्यान रखना कि एलसीएम जो है, एलसीएम ऑलवेज, एलसीएम इज ऑलवेज डिविजिबल बाई HCF। एलसीएम जो है हमेशा HCF से डिवाइड होगा। बात ख़त्म। तो ये ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ऑप्शन चेक करके काम हो जाएगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। तो पहला क्या, 300 डिवाइड करेगा इसको, तो 2400 बटा में 300 कट रहा है, 3 8 जा, यानी कि ये तो HCF होगा। अगली बात करें 2400 बटा 400, 4 6 जा, तो ये भी कट रहा है, यानी ये भी होगा। अगला करें 2400 बटा 500, ये डिवाइड करेगा क्या, नहीं, यानी कि 500 नहीं होगा। यही आपका आंसर है। 600 भी तो कट रहा है, 6 4 24। ठीक है, तो इनमें से पूछा है कि 2400, 2 नंबर का एलसीएम 2400 है, तो पूछ रहा है विच विल नॉट बी इट्स HCF, कौन सा इसका HCF नहीं होगा। तो जो कट रहा है वो तो HCF होगा है, जो काट दे रहा है, इसको डिवाइड कर दे रहा है, वो HCF होगा, जो नहीं काट रहा है वो HCF नहीं होगा। तो आंसर 500 है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है नंबर पता नहीं, जो भी है, द रेशियो ऑफ LCM and HCF of the least composite number and least prime number will be। आप देखो जो कल बताया था आपको मैंने, कंपोजिट लिस्ट, कंपोजिट प्राइम, सब उसी पे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। अगर आपने नहीं किया था वीडियो तो बेकार हो गया सारा ना, आज का लेक्चर काम खत्म हो गया। तो बहुत ज़रूरी है उसको कर लेना, अच्छे से आराम से क्वेश्चन होगा। तो पूछा है एलसीएम और HCF का रेशियो किसका, लीस्ट कंपोजिट नंबर, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या बताई थी, 4। तो 4 हो जाएगा, ये एलसीएम 4 का 4 ही होगा ना, एक सेकेंड, 4 का एलसीएम 4 ही हो जाएगा।
पेन चेंज करके देखते हैं आज कुछ दूसरी टाइप की। रेशियो और लीस्ट प्राइम नंबर क्या होता है? 2। तो ये क्या हो गया? 2। हाँ मस्त है ये। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो क्या हो गया? 2 रेशियो। ये मस्त है ना, मज़ा आ रहा है इसे लिखने में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो क्वेश्चन है आपका, एक सेकेंड, पेज पेज पेज, रुको रुको रुको, पेज कहाँ है? चलो, अरे कई जगह है, कहीं पेज है कहीं लिखा हुआ है, ऐसे कर रखा है थोड़ा सा। चलो उससे क्या मतलब है, काम होने से मतलब है। ये सिंपल क्वेश्चन है। द एक्सपोनेंट ऑफ 5, द exponent of 5 in the prime factorization of 3750। अभी समझो कि एक्सपोनेंट क्या होता है। तो मतलब कि बताना है कि 3750 को हम प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड किया है। इसका मतलब को क्या हो गया कि हमने पहले अभाज्य गुणनखंड किया है। तो बताना है कि 5 का घात कितना होगा। जैसे कि मान लो 4 है, तो मैं पूछूं 4 को क्या लिख सकते हो? 2 के पावर 2। तो ये आपका क्या हो जाएगा? यही एक्सपोनेंट होता है, जो घात होता है कि यही एक्सपोनेंट हो जाएगा। अगर मैं पूछूं 25 है, इसका क्या होगा? तो 25 को मतलब 5 का स्क्वायर लिखते हैं ना, तो जो घात आ गया ना 2, यही क्या हो गया? एक्सपोनेंट हो गया। ये बात क्लियर हो गई ना? क्लियर हो गई होगी ये बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी कि अब 3750 को पहले अभाज्य गुणनखंड निकालो, 3750। ठीक है, तो किससे कट रहा है? 7 3 10 5 15, 3 से कट रहा है, कटाओ। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, बचा 3 5 जा 15, 0। कोई दिक्कत? अगला देखो, 5 2 7 1 8 नहीं कटेगा, यानी कि अब सीधे किसे 0 है, 2 से भी कटा, 5 से कटाते हैं। 5 दूना के 10, 5 दूना के 10 बचा 2 25, 0। फिर 5 5 जा 25, 0। फिर 5 10 जा 50, फिर 5 4 जा 20, फिर 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2। यानी कि 3750 को क्या क्या लिख सकते हो आप लोग? यहाँ देखो, 3 कितनी बार है? 3 एक बार है। 3 के घात 1, 5 1 2 3 4, 5 के घात 4 इंटू 2 कितनी बार है? 2 गुणे 2, 2 के घात 2। तो पूछा है कि 5 का एक्सपोनेंट बताओ, तो 5 के घात 4 है, तो क्या होगा एक्सपोनेंट? 4। यह है आपका आंसर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3825 विल बी कितना होगा? मतलब कि 3825 का आप अभाज्य गुणनखंड करो। 3825 का आप अभाज्य गुणनखंड कर दो, तो बताना है कि कितना होगा। ठीक है, पूरा सीरीज़ बताना है आपको। तो चलो करते हैं। तो किससे शुरू किया जाए? 5 से शुरू करते हैं, फैक्टर 5 है तो 5 से। 5 7 जा 35, बचा 1, 5 2 जा 35, बचा तो ना 5 6 30, 5 5 25। ठीक है, ध्यान देना थोड़ा सा, ये गलतियाँ हो सकती हैं। अगले बार चले फिर 5 से 5 1 जा 5, 5 2 7, 5 5 जा 25, 5 3 15, फिर 5 3 8 1 9, 3 से कट रहा है। 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, फिर 5 1 6, 3 से कट रहा है। 3 1 जा 3, 3 7 जा 21,
फिर 17 वन जा 17, तो 38 25 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, 3 के घात 2 इंटू 5 के घात 2 इंटू 17। इट मीन्स कि यहाँ पे पूरा निकालना है, ये एक्सपोनेंट मत बताना है, यहाँ पे ये पूरा निकालना था, तो ये रहा, दिस इज़ योर आंसर। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है, सम ऑफ प्राइम factors in the एक सेकेंड, सॉरी गलती क्वेश्चन लिख दिया। सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 196 कितना होगा, 196 को 196 का प्राइम फैक्टर करो, उसको फिर जो घात होगा, जो पावर में आएगा, उसका सम कितना होगा बताना है। तो 196 किसका स्क्वायर होता है, 14 का स्क्वायर, इसमें क्या इसका फैक्टर करना है, 14 का स्क्वायर 196 होता है, 14 मतलब 7 गुणे 2, 7 दूना के 14 के पावर 2, यानी कि जब ये पता है ना, शॉर्ट्स में पढ़ा होगा आपने छोटी क्लासेस में, a इंटू बी के पावर में अगर m हो तो क्या करोगे, जब ब्रैकेट ओपन होगा तो a के पावर में भी m हो जाएगा और b के पावर में भी m हो जाएगा। इसका मतलब क्या, अगर अल्फ़ा इंटू बीटा के पावर में 2 हो तो ब्रैकेट होगा तो अल्फ़ा के पावर भी 2 होगा इंटू बीटा के पावर भी 2 होगा, याद है ना। इसी तरह से 7 के पावर भी 2 हो जाएगा इंटू 2 के पावर भी 2। तो एक्सपोनेंट का सम करना है, तो एक्सपोनेंट क्या है, ये पावर, तो एक्सपोनेंट का सम क्या होगा, एक्सपोनेंट का सम 2 + 2 कितना हो गया, 4। कोई दिक्कत, आई थिंक क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा चेंज कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा इसको given that HCF 96, 404 is 4, find the LCM of 96, 404। मतलब ये दो नंबर दे रखे हैं, उनका एचसीएफ 4 है, तो एलसीएम पूछ रहा है। फॉर्मूला याद है ना एनसीईआरटी का, 1 × 2 = फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर = एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर = एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। क्लियर है ना, जस्ट अ सेकेंड। हाँ चलिए, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड = एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। तो फर्स्ट नंबर यानी कि 96 आपका फर्स्ट नंबर, 404 सेकेंड नंबर, यानी 96 × 404 = HCF 4 दे रखा है इंटू एलसीएम आपसे पूछा है। तो एलसीएम = क्या हो जाएगा, एलसीएम = 96 × 104/4, 4 × 2 = 8, 4 × 4 = 16, यानी 24 × 104। ठीक है, 24 × 96, 96 क्या हो गया आंसर। इसमें याद क्या रखना है कि ये वाली चीज़, ये 2020 का सवाल है पूछा हुआ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, LCM of two numbers is 182, and their LCF and
and SCF is equal to 13. If one of the number is 13, find other. Sorry, one of the number is 26 है ये, 26 फाइंड अदर. ये है, ये भी CBSE 2020. मतलब क्या बोल रहा है कि दो नंबर का LCM कितना दे रखा है, 182. SCF कितना है, 13. एक यानी कि फर्स्ट नंबर दे रखा है 26, तो यू हैव टू फाइंड सेकेंड नंबर. क्या होगा, बताया था ना, क्या, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू HCF इंटू LCM. फर्स्ट नंबर क्या है 26, तो 26 इंटू सेकेंड नंबर नहीं पता इज इक्वल टू HCF क्या है 13 इंटू LCM कितना है 182. देन यू हैव टू फाइंड द सेकेंड नंबर. तो क्या करेंगे, इसको यहीं रोक दो 26 को, तो मल्टीप्लाई से डिवाइड हो जाएगा. तो सेकेंड नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13 गुणे 182 बटा में 26. 13 टू या 26, 3 लिख देना, एक सेकेंड, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, यानी सेकेंड नंबर क्या हो गया आपका, इज योर 91. दिस इज योर आंसर. यहाँ तक क्लियर है. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन दैट, पता है आपको एक बात बताऊं, मैंने क्वेश्चन मतलब प्रिंट करके PDF वगैरह में नहीं लाए थे, फिर भी आपका टाइम यहाँ बचेगा. पूछो कैसे. हम लोग सीधे क्वेश्चन और प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, हम लोग कोई मोटिवेशन, फर्जी, बकवासबाजी, दुनियादारी की बात ही नहीं कर रहे हैं. तो इससे पता है आपका ऑलरेडी टाइम बहुत बचेगा. कम से कम समय में, अब 1.5 घंटा पढ़ाऊँ, 1.5 घंटे में 1 घंटा ज्ञान दूँ, पूरे दुनिया की बात कर दूँ, मोटिवेट कर दूँ, ये कर दूँ, वो कर दूँ, ऐसा कर दूँ, और पढ़ाऊँ सिर्फ 30 मिनट, तो कोई मतलब नहीं है. जितने देर पढ़ो, क्वेश्चन करो, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करो, बस. चलो, गिवन दैट SCF 135, 225, ठीक है, इज इक्वल टू 45. मतलब गिवन दैट SCF जो है 45 है, दो नंबर्स का. तो क्या करना है आपको पता करना है कि LCM क्या होगा. इसको मैं लिख के दे दूँ, आप कर लोगे. सेकेंड कह रहा हूँ, वही सेम प्रोसेस, SCF इंटू LCM. दिस इज योर फॉर्मूला. वन नंबर इज गिवन 45 इंटू सेकेंड इक्वल टू SCF के, एक सेकेंड, सॉरी, मैंने थोड़ी सी जल्दीबाजी में गलती कर दी. फर्स्ट सेकेंड नंबर तो ये है ना, फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर, यानी कि 135 इंटू 225. SCF कितना है 45 इंटू LCM को ही रोको, 45 को इधर भेज दो. क्या हो जाएगा, 135 इंटू 225 अपॉन 45 इज इक्वल टू LCM. सिंपल सा कैलकुलेशन है, करके मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में बता देना. ठीक है, चलिए लोग आगे बढ़ते हैं. देखो, इसी क्वेश्चन को ये 2019 में कैसे पूछा हुआ है. द SCF ऑफ टू नंबर, द SCF ऑफ टू नंबर्स A and B is 5 and their LCM is 200. Find product of AB. दो नंबर्स हैं, उनका SCF LCM दे रखा है. दो नंबर बताने कि अगर ऐसे फार्मूला है ना, फर्स्ट इंटू सेकेंड इज इक्वल टू HCF इंटू LCM, यही होता है ना. तो पहला नंबर A है, दूसरा नंबर B है. SCF 5 है, ये 200 है. तो पूछ रहा है 5 गुणे
सॉरी ए इंटू बी कितना होगा, तो ए इंटू बी प्रोडक्ट कितना होगा, 1000। आंसर, बात खत्म। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, राइट द नंबर ऑफ ज़ीरोज़। ठीक है, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने बनेंगे बताओ। और इक्वेशन दे रखा है 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 2 इंटू 17। चलो इसको पहले समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट को। देखो, मान लो आपको ज़ीरो बनाना है। ज़ीरो का मतलब क्या है कि नंबर के एंड में आ रहा है ज़ीरो ना, कितने होंगे ये पूछ रहा है, जैसे यहाँ 3 ज़ीरो, यहाँ 2 ज़ीरो, यहाँ 2 ज़ीरो, यहाँ 2 ज़ीरो, तो इसमें कितने होंगे पूछ रहा है। समझो कैसे, नंबर को ज़ीरो बनाने के लिए इफ़ यू वांट टू फाइंड नंबर ऑफ ज़ीरोज़ देन एटलीस्ट यू नीड टू हैव 1 2 एंड 1 5। 1 2 और 1 5 का होना उस क्वेश्चन में बहुत ज़रूरी, क्योंकि इन्हीं के मल्टीप्लाई होने पे 5 दूना के 10 बनता है। आप कहोगे नहीं कुछ और भी हो, तो चलो कर लेते हैं। 2 को रखते हैं, 5 हटाए तो 3 2 6 हो रहा है ना, ज़ीरो बनना है नहीं। और 2 को रखते हैं, 4 रख के देखते हैं, 4 2 8 नहीं। 2 को रखें 7 से, 7 2 14। अब बोलोगे सर 2 को अगर 10 रख दो तो भी तो हो जाएगा। तो बबुआ 2 इंटू 10 का मतलब 5 इंटू 2 नहीं होता है क्या? मतलब 1 5 और 1 2 तो चाहिए, तभी तो ज़ीरो बनेगा ना। अरे क्यों काट दिया मैंने इसको, तभी तो ज़ीरो बनेगा ना। मतलब कि यहाँ भी आपका क्या है, 2 गुणे 10 का मतलब 5 गुणे 2। ठीक है, यानी कि एटलीस्ट 1 2 और 1 5 होना ज़रूरी है। नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने बनेंगे ये कैसे मालूम पड़ेगा, क्योंकि यहाँ भी 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 5 तो है, पावर तो अलग अलग है। तो देखो, मान लो 2 के पावर 3 है और 5 के पावर 2 है। ठीक है, तो इसमें से आप ये चेक करना कि 5 और 2 होना चाहिए। 5 और 2 का होना बहुत ज़रूरी है, इसमें कोई शक नहीं है। बट नेक्स्ट आपको ये चेक करना है जो इनमें मिनिमम पावर होगा वही आंसर होता है। क्योंकि मान लो 2 गुणे 2 गुणे 2 इंटू 5 इंटू 5, तो 1 5 1 2 से और 1 5 1 2 से, तो ये तो बच ही रहा है ना। यानी कि मिनिमम पावर 2 था तो 2 5 था, तो 2 ही 2 से वो मल्टीप्लाई होगा ना। और मान लो अगर 2 के पावर 3 है और 5 है, क्या करोगे? अब 2 के पावर 3 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, यानी 1 5 सिर्फ एक ही 2 से होगा ना। तो यानी क्या हो जाएगा आंसर, 5 के पावर 1 यहाँ पे होगा 0। अगर मैं बोलूँ 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 9, अब 2 यहाँ 2 बार है, 5 9 बार है, 9 बार है। तो भाई 5 9 बार हो या 952 बार हो, उससे क्या मतलब है। 2 बार 2 है तो 2 5, तो ये 5 हो गया, बाकी जो 5 बचा है क्या कोई मतलब है उसका? कोई मतलब नहीं है। यानी कि 2 और 5 चेक करो। फर्स्ट थिंग यू हैव टू चेक क्या उसमें 2 और 5 है, क्योंकि ज़ीरो उसके बिना नहीं बनेगा। 2 और 5 होने के बाद आप देखो 2 और 5 में पावर किसका कम है? 2 का कम है, यानी नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने हो जाएंगे? 2। ये आपका आंसर है। आप आई थिंक आपको समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में बता देना। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, कुछ एनसीईआरटीज़ के हैं, आर डी शर्मा में भी है कि 3 बेल्स रिंग एट interval of 3 bells rings at interval of 4 7 and 14 मिनट्स। 3 घंटियाँ हैं जो 4 मिनट 7 मिनट और 14 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। ऑल 3 bells rang at 6 AM। वो 6 बजे बजती हैं। सो व्हेन
द 3 bells will ring together, will ring together। मतलब कि बेल 1, बेल 2, बेल 3 बजती तो ना 6 ही बजे हैं। एक 4 मिनट बाद, एक फिर 7 मिनट बाद और एक फिर 14 मिनट बाद बज रहा है। तो बताना है ऐसा कौन सा समय आएगा जब तीनों एक साथ बजेंगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, तीनों का एलसीएम निकाल लो। 4 यानी कि 2 के पावर 2, 6 यानी कि 2 तिहाई 6 और 7 यानी कि सॉरी एक सेकेंड थोड़ा गलत कर दिया ना, 6 नहीं 7 है ये। 4 7 14, 4 7 यानी कि 7 का 7 ही रहेगा ना, और 14 यानी कि 7 गुणे 2 14। एलसीएम कैसे लेते हैं तीनों में देखो, सबसे 2 के पावर 2 यानी कि 4 और एक बार 7 है, कितना हो गया 28 मिनट बाद तीनों जो है, यानी 6:28 पे तीनों एक साथ बजेंगी। सिंपल क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक सेकेंड खोजू कहाँ गया, एक सेकेंड। चलिए मिल गया। क्वेश्चन नंबर लास्ट है आज का ये। इसके बाद जो रूट्स को इरेशनल प्रूफ करने वाले क्वेश्चन है उसके लिए कल अलग से वीडियो लेके आऊँगा, उसमें कई सारे क्वेश्चन कराऊँगा, ठीक है, ताकि आपको चीज़ें याद हो जाएं, ये ज़रूरी है। राइट द स्मॉलेस्ट number, write the smallest number which is divisible by both 306 and 6 5 7। बताना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जो इससे भी विभाजित हो और इससे भी विभाजित हो, यानी कि तो इनका एलसीएम, दोनों का कॉमन एलसीएम ही तो दोनों से डिवाइड होगा, ठीक है। दोनों का अगर मैं पूछूं कि 2 और 7 दोनों से कोई नंबर कट सके, कौन सा नंबर होगा, तो एलसीएम 2 के साथ होना के 14, यानी ये भी कटेगा और एक सेकेंड और ये भी कट जाएगा, यानी दोनों का एलसीएम ही तो होगा, तभी तो कटेगा दोनों से, ठीक है। तो वही बताना है आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो एलसीएम ले लेते हैं, 306 का फैक्टर करें, इधर कर लेते हैं, चलो 306, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और कट रहा है 2 1 3, 3 से भी कट रहा है, फिर 3 से करें, 3 3 जा 9, 3 चौके 12, अब नहीं कटेगा, 4 3 7 हो रहा है, यहाँ 4 है तो 2 से कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 7 14, यानी कि 3 स्क्वायर इंटू 2 बार 3 है, 1 बार 2 है, 17 से कट जाएगा यहाँ पे, स्क्वायर इंटू 2 इंटू 17। नेक्स्ट क्या है 657, इसका भी निकाल लेते हैं। तो 657 का कितना होगा, 18 ही कट रहा है 3 से, 657 3 से कैसे कटेगा, कैसे मालूम पड़ेगा, जोड़ो 6 + 5 + 7, ठीक है, 6 5 11 + 7 एक 18, यानी कट रहा है 3 से, यानी कि 3 2 के 6, 3 एकम 3, 3 9 21, 9 2 11, एक बार अभी भी कट रहा है, 3 7 जा 21, 3 3 जा 9, अब यहाँ नहीं कटेगा, यानी 73 से 73 बार ही कटेगा, यानी कि 3 गुणे 73। तो एलसीएम निकालने कैसे होगा, एलसीएम मतलब क्या, पहले दोनों में चेक करो कौन सा कॉमन है और अधिक बार है, दोनों में चेक करो, 3 है और 3 है यहाँ भी है, ठीक है। तो दोनों बार वही 2 ही बार है, तो 3 स्क्वायर ले लो यानी कि 9, बाकी जो बच रहा है सब उतारो, 73 × 2
इंटू 17। इसको भी कैलकुलेट करके मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में कितना होगा आंसर। चलिए ठीक है, आज के वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं और कल हम लोग का टॉपिक रहेगा कि बताओ रूट 2 इरेशनल है, रूट 5 इरेशनल है। उसमें भी जितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं सारे कर लेंगे हम लोग एक वीडियो में, ताकि कंपाइल्ड रहेगा तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। तो आई थिंक आपको वीडियो पसंद आना चाहिए, बाकी आपकी मर्ज़ी है, बट डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। वैसे मैं बोलता नहीं हूँ ये बात, पर क्या करूँ, बताना बोलना पड़ता है कभी कभी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।